हेमंत सोरेन फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। आज मुख्यमंत्री आवास में सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक में यह साफ हो गया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अभी राज्य से बाहर हैं। जब वे वापस लौटेंगे तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन उनसे मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे। इसके बाद हेमंत सोरेन सरकार बनाने के लिए विधायकों के समर्थन वाला पत्र राज्यपाल को सौंपकर शपथ ग्रहण की तारीख मांगेंगे। आज मुख्यमंत्री आवास में सत्ताधारी दल की बैठक में विधायकों ने हेमंत सोरेन को दोबारा सीएम बनाने के प्रस्ताव पर सहमति दी और समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। हेमंत सोरेन अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गौरतलब है कि 31 जनवरी 2024 के बाद फिर से झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। तब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था और 2 फरवरी को चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब चंपाई सोरेन इस्तीफा देंगे और हेमंत सोरेन सीएम पद की शपथ लेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री आवास में आज सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने नए मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का नाम आगे किया। इसके बाद झामुमो, आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले के विधायकों ने प्रस्ताव पर सहमति जताई और समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर किया। इसके साथ ही साफ हो गया कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के ठीक 4 महीने पहले नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। दरअसल आज जो भी हुआ उसकी सुगबुगाहट हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद ही शुरू हो गई थी और जब 1 जुलाई से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सार्वजनिक गतिविधियों में निष्क्रिय से हो गए तो कयासों को बल मिला। चंपाई सोरेन ने अपना कई सरकारी कार्यक्रम अचानक स्थगित कर दिया था। तब से ही नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरू हो गई थी। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड में न केवल झामुमो बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन के लिए हेमंत सोरेन ही बड़ा चेहरा हैं। उनके चेहरे पर 2019 में हमने विधानसभा का चुनाव जीता था। लोकसभा चुनाव में भी उनके जेल जाने से उभरी सहानुभूति लहर से गठबंधन को आशातीत सफलता मिली थी। कुछ ही महीनों में चुनाव है, सही वक्त है कि नेतृत्व परिवर्तन किया जाए ताकि एक मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन आदिवासी मूलवासी सहित प्रदेश के तमाम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच बना सकें और इस तरह से झारखंड में 2019 के बाद दूसरी बार नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है। गौरतलब है कि ईडी ने कथित जमीन घोटाला केस में 31 जनवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। हेमंत सोरेन ने इसके बाद राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया था। उसी शाम चंपाई सोरेन ने कांग्रेस, झामुमो और आरजेडी के विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। 2 फरवरी को चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने। दीपक बिरुवा और बसंत सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली। इस रसाकसी के बीच हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन झामुमो छोड़कर बीजेपी में चली गईं। हेमंत सोरेन पूरे 148 दिन तक होटवार जेल में बंद रहे। 28 जून को उन्हें हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिली। जेल से बाहर आते ही हेमंत सोरेन सियासत में सक्रिय हो गए। उसी दिन मीडिया को संबोधित किया, आवास के बाहर कार्यकर्ताओं से मिले। 29 जून को हरमू मैदान में रैली को संबोधित किया और फिर 30 जून को संताल परगना का दौरा किया। अब हेमंत सोरेन इस कार्यकाल में दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अगले कुछ दिनों में शपथ ले सकते हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in